एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर को निर्माण, मतलब एक आपका मीनार है, टावर है, और एक आपका भवन है, एक बिल्डिंग है। उसमें बोला गया एक मीनार, ये मान लिया हमने मीनार, ये हो गया आपका भवन। इसके जो पैर वाला पॉइंट है, फुट पॉइंट से यहाँ से अगर हम इसको भवन को ऊपर की तरफ देखते हैं, यहाँ पे जो आपका एंगल बनता है वो बनता है 30 डिग्री। ये हमने बना के पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, यहाँ तक ठीक है आप लोग। ये बिल्डिंग है, सॉरी ये मीनार है, मतलब टावर है, ये आपकी बिल्डिंग है, भवन है। तो अगर हम मीनार यानी कि टावर के फुट पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो हमारा एंगल बनता है, इंक्लिनेशन ऑफ एंगल 30 डिग्री का। यहाँ तक ठीक है, 30 बस। इसके आगे बोला गया है भवन और मीनार के, अगर हम भवन के 5 बिंदु से मीनार को देखते हैं तो हमारा एंगल बनता है 60 डिग्री। अगर हम यहाँ से टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल बनता है 60 डिग्री। यहाँ तक ठीक है। आगे बोला गया है यदि मीनार की ऊंचाई 50 हो, मीनार ये 50, अगर ये 50 मीटर हो तो आपको भवन की ऊंचाई निकालनी चाहिए, निकालो तो इसको मान लिया x। यहाँ तक ठीक है। अब आप नोटिस करें इस वाले ट्रायंगल में, यस जरूरी है x ट्रायंगल में, और जो आपका ये वाला ट्रायंगल है उसमें नीचे वाली साइड कॉमन है। मतलब अगर मैं ये ट्रायंगल यूज करके इस परपेंडिकुलर इस बेस से ये बेस निकाल लूँ, फिर इस ट्रायंगल में इस बेस और इस परपेंडिकुलर का यूज करके ये दोनों कैलकुलेट हो सकते हैं। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल का यूज करना है। ट्रायंगल के नियम देते हैं ए बी सी डी। यहाँ तक ठीक है, बीच में हो जाएगा क्या बीच में, ये पूरा बी डी है बस। अब आते हैं ट्रायंगल ए बी डी में, पहले इस पूरे वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है तो tan होगा, tan हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी, यही होगा। tan थीटा कितना है आपका 30 डिग्री। नहीं, इस वाले ट्रायंगल में एंगल 60 है, ये हो जाएगा आपका tan 60 इक्वल ए बी कितना है, बी डी पता है, tan 60 वैल्यू इक्वल टू 50 बाय BD। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से जो BD है वो जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, रूट जाएगा डिवाइड, तो आपका ऐसे बन जाएगा BD इक्वल 50 अपॉन रूट 3। यहाँ तक ठीक है। अब करेंगे इसका रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण 50, ये हो जाएगा आपका 50 रूट 3 अपॉन रूट 3, रूट 3 मल्टीप्लाई हो गया 3। यहाँ तक ठीक है। फिलहाल इतना ही रहने दो। आप आते हैं दूसरा ट्रायंगल में, आपका ट्रायंगल ट्रायंगल बी सी डी, आपका ये वाला ट्रायंगल त्रिभुज बी सी डी में इन ट्रायंगल बी सी डी आपका tan जो 30 होगा इक्वल होगा x बाय डी। यहाँ तक ठीक है। tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल x बाय बी डी। ये जो बी डी है हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा x इक्वल्स टू बी डी बाय, ये है समझ में, ये ऐसे था आपका x यहीं का यही, बी डी का तो मल्टीप्लाई में, ठीक है। मैं इसको पलट दिया, x को यहाँ लिख दिया, जो हम कर सकते हैं, समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ आपका, तो बी डी का वैल्यू हमारे पास कितना था 50 रूट 3 अपॉन 3, सेम यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा बी डी की वैल्यू 50 रूट 3 अपॉन में ये वाला 3 मल्टीप्लाई में ये वाला 3। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, ये आपको हो जाएगा 50/3, या तो इसको इतना ही रहने दो या इसको डिवाइड कर दो। तो आप जब डिवाइड करेंगे इसे क्या हुआ, अभी करते हैं, बोलो 1 3 बचा 220, 3 6 18, पॉइंट लगाया 2 20, फिर वही 6 से चलता रहेगा। x इक्वल्स टू आपका 16। हाँ दीदी 0.006 आ रहा है, ओए 0.0 नहीं 67 लिखा हुआ है। भवन की ऊंचाई 16.66 मीटर है। हाइट ऑफ द, ऐसे भी लिखते हैं पीछे हिंदी प्लीज, क्या चीज 16√2/3 सड़क यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, उसके दोनों ओर समान लंबाई वाले दो खंभे, समान मतलब बराबर लंबाई है, चौड़ाई का बोला था, ठीक है। यहाँ तक दो खंभे जिनकी ऊंचाई जो है वो बराबर है। आगे बोला गया है इन दोनों खंभों के बीच एक सड़क पर पॉइंट वाले यहाँ पर हमने
ठीक है, हमें नहीं बोला मध्य बिंदु तो मध्य बिंदु नहीं लेंगे यहाँ तक, ठीक है। मिड पॉइंट नहीं बोला गया है। आगे बोला गया है यहाँ पे, अगर उस पॉइंट से एक खंबे को देखा जाए तो 60 बनता है और दूसरे को देखा जाए तो 30। अब जो दूर है उसका एंगल कम बनेगा, जो पास है उसका एंगल ज्यादा बनेगा। यहाँ तक ठीक है। आप लोग तो नोटिस करें ना, किसी बिल्डिंग के पास जाते हो तो ज्यादा सा ऊंचा करके देखना पड़ता है, मतलब एंगल ज्यादा। यस ठीक है। फिर आगे इसमें हमें क्या करना है, तो खंभों की ऊंचाई निकालनी है और इस बिंदु से खंभों की दूरी, मतलब ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है और खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ तक ठीक है। अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगी। एक खंभे की ऊंचाई अगर x मीटर तो दूसरे की भी x होगी। इतना हिस्सा हमने मान लिया y, ठीक है। तो बचा हुआ हिस्सा कितना हुआ, 80 माइनस y। यहाँ तक ठीक है ना। अगर आप मानते हो y तो बचा हुआ 80 माइनस y हो, क्योंकि हमें नहीं पता है कितने मीटर पड़ेगा पूरा हुआ ना, ठीक है। हमें नहीं पता ना, पूरा 80 है। एक पॉइंट अगर y मीटर है तो दूसरा 80 मीटर ही होगा। यहाँ तो ठीक है। अब आगे हमें फाइंड आउट करना है इनका, तो ये ले लेते हैं a b c d E F बस d। पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा ट्रायंगल a b c में मेन ट्रायंगल a b c परपेंडिकुलर और बेस की रिलेशन है यहाँ पे। तो tan लगेगा। tan थीटा इक्वल x अपॉन y, यही होगा। सही है। tan थीटा कितना है, 60। तो रूट 3 होगा इसका। tan 60 इक्वल्स टू x बाय y है। 60 की वैल्यू रूट 3। और ये जो y है ये तो मल्टीप्लाई में ले आओ डायरेक्ट, तो इनटू में y तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू रूट 3 y ऐसे। यहाँ तक ठीक है, ठीक है ना। दूसरा आते हैं हम इस ट्रायंगल पे, तो आपका जो ट्रायंगल है ये क्या है, CED। इन ट्रायंगल CED, त्रिभुज CED में यहाँ पे tan 30 यूज होगा क्योंकि परपेंडिकुलर बेस है। tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर x अपॉन जो बेस है वो 80 माइनस 1। यहाँ तक ठीक है। यस समझ आ। आपका जो tan 30 का वैल्यू वो क्या है, tan 30 का 1/√3 x अपॉन 80 माइनस 1। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, √3y। रूट 3y। x की जगह यहाँ √3y पुट कर लें। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमारे पास x इक्वल्स टू रूट 3y है, और तो यहाँ पुट करते हैं 1/√3 इक्वल √3y अपॉन 80 माइनस 1। यहाँ तक ठीक है। अब क्या होगा, क्रॉस करेंगे 80 माइनस √3y इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा और इधर मल्टीप्लाई होगा। ये क्या होगा आपका 80 माइनस 5, जब आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा। √3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, ये हो जाएगा आपका 3y। यहाँ तक ठीक है। माइनस का y इस तरफ प्लस में होगा, 80 इक्वल्स टू 3y प्लस y। 80 इक्वल्स टू 3y प्लस y कितना आ गया, 4y। 4 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा तो 80/4 इक्वल y। यहाँ तक ठीक है। ये करने का आया 20, क्या हुआ प्लस 1 हुआ ना। y कितना आया 20 मीटर। 80 माइनस 5 कितना हो जाएगा 60 मीटर ना। अगर एक 20 है तो बचा हुआ 60 ही होगा, तो टोटल लगती है। और हमें x भी तो निकालना, मतलब खंभों की ऊंचाई। x क्या था आपका √3y था, मतलब x इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई y। y की वैल्यू कितनी है 20, x आ जाएगा आपका 20√3 मीटर। यहाँ तक ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता लगा कि खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर है। दूसरा सड़क के बिंदु से खंभों की दूरी